you, God. Thank you, universe, for again for this beautiful day. Thank you, God, that I could open my eyes, I could see my mom, dad. Thank you, God, for diverting my mind and putting in mind in such a journey from which I created a gist of what I actually learned. And it was so amazing to do it today. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, universe, for building the strength in me that yes, I can fight. Thank you for giving me the strength to bear my pain. Thank you so much, God, for the lovely people in this journey, for everyone who prayed for me. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for creating it. Don't say thank you for giving me strength to bear pain. बोलो I am a very strong personality. I can face any challenge. If we word take अगर हम pain word लेते हैं ना तो pain हाँ, लगेगा. So okay, cancel. Thank you, God. Thank you, universe, for making me a very strong personality personality to face any kind of a challenge. to face any kind of situation. Yes. तो ये जो वर्ड पेन डिप्रेशन एंजाइटी इनको को आपने यूज ही नहीं करना Hmm. क्योंकि gratitude statements always takes you to the high vibrational level. When we say, Okay. है ना, when we say pain and all Hmm. these things, it goes to the lower vibrations. Okay. Let it be in the higher vibration. Okay. Fine, ma'am. Absolutely. Agreed. Great, Hmm. great, great, great. So everyday gratitude, यानी कि vitamin G is very, very important. You need to take this dose every day. Okay, जो कल हमने किया था blessings करते हैं हम meals के लिए, तो हमने किस किस को bless किया था कल जो हमने एक assignment की थी, किस किस को हमने bless किया when we were doing blessings in the meal, when we are showing gratitude while taking meal. वाटर ये को। Okay, water को और फूड को भी किया था शायद. हाँ फूड को करते फूड के टाइम किस किस को किया हाँ, फूड के टाइम पे जहाँ से वो फूड आया है, जिसके थ्रू आया है, जहाँ से हमें मिला है, जिसने हम तक वो रीच किया है. बचाया है. यस, वेरी ट्रू. और और फूड को, मिल्क को, सॉरी आई मीन वाटर को, और दैट्स इट. या मतलब मैंने यही किया. great. So when see in this book, the most important thing is we are seeking different opportunities to show gratitude. Now when we talk about meals के अंदर ओके, अगर हमारी प्लेट में एक सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, दाल है, सैलड है, प्लेट है, कटोरी है, पानी है, सो दिस इज द मील. डिनर हम लेते हैं या लंच हम लेते हैं, ये बेसिक चीजें होती हैं. तो अगर इफ वी से थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच वंडरफुल फूड प्रिपेयर्ड बाय whom, यू विल से ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सन. ठीक है. एंड आई एम हैविंग अ दाल, वाओ, दाल किसने उगाई, थैंक यू सो मच दैट फार्मर. किसने उसको छाटा, किसने उसको पैक किया, किसने उसको अलग करके पैकिंग करके, किसने उसको मूव करा, ट्रांसपोर्टर रिमूव किया, फिर उसके बाद किसी शॉप पे आए, शॉप से आए, फिर यहाँ से कौन लेने गया था, जो भी घर से लेने जाता है. यानी कि यू आर थैंकिंग सीरीज ऑफ पीपल. So when you are thanking series of people, that means you are creating that gratitude. जब वो ग्रेटिट्यूड, तो अब जब खा रहे हो आप, तो जब इन सब चीजों को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, जिस प्लेट में खा रहे हो उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, पानी को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आलू कहाँ से आए, गोभी कहाँ से आई, उस वेंडर को, उस सब्जी वाला को, एवरीबडी यू आर सेइंग ग्रेटिट्यूड. तो आप सोचो व्हेन यू आर ईटिंग फूड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो आपकी बॉडी में सारे पार्ट्स ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं, आपका ऑर्गन सारे ग्रेटिट्यूड से भरे, तो यू बिकम अ मैग्नेट ऑफ ग्रेटिट्यूड. सो व्हेन यू आर मैग्नेट ऑफ दैट अबंडेंस, यू कैन क्रिएट मेनी थिंग्स. सो वी आर, अब हम मूवी देख रहे हैं तो हमें किसी चीज पे ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा क्योंकि हम मूवी में एंग्रोस्ड है. सो व्हेन वी आर ईटिंग फूड, लेट अस एवरी बाइट वी मस्ट थैंक एवरीबडी, जितने लोग हैं. मतलब मैं ये नहीं कहती एक एक बंदे का नाम लेने की जरूरत नहीं, बट हु हैज डन दिस थैंक यू सो मच, हु हैज डन दिस थैंक यू. जितनी देर में खाना खत्म होगा उतनी देर में आपका सबको ग्रेटिट्यूड चला जाएगा. सो इट इज सो अमेजिंग, यू नो, कि व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड. कम से कम 15 से 20 मिनट तो खाने में लगेंगे, और वो 20 मिनट आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, विच इज सो 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 गुड.
एंड देन यू कैन शो ग्रेटिट्यूड थ्रू द मैजिक डस्ट. और कितनी जगहों पे यूज कर सकते हो मैजिक डस्ट. यानी कोई आते जाते आगे पीछे कोई सिचुएशन है कुछ है, हर एक जगह मैजिक डस्ट आपने यूज की एंड ग्रेटिट्यूड शो कर दिया. सच अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग इट. Great. Anybody else? Anybody has used magic dust in somewhere else? They can share. अरे नवनाथ ने तो गाड़ी चेंज कर ली. वाह. हाँ मैम, कैसी है? बहुत बढ़िया यार, कलर ही इतना ब्यूटीफुल है. ये तो इसलिए तो चॉइस शनाया के लिए है, ये शनाया के लिए. शनाया का पिंक कलर है ये. मैं भी ले लूंगा. हाँ. कहेगा मैं जो गाड़ी लेके आता हूँ कोई ना कोई चूज कर लेता है. हाँ मैम, हर टाइम ऐसे ही होता है. So see how beautiful your choice is. यस, राइट राइट राइट. सबकी नजर रहती है उस पे. वेरी ब्यूटीफुल कार. कौन सी कार है ये वैसे? रोल्स रॉयल्स. Oh my God! Wow, Navnath, you're buying it. I know. यस मैम, ऑफ कोर्स. See that. I can see that energy. श्योरली श्योरली. फिर हम आवेंगे राइड लेने तुम्हारे से कि हमें नवनाथ की गाड़ी में राइड पे जाना है. मैं यही चीज बोलने वाली थी. गिव अस अ राइड प्लीज. हाँ प्लीज. नूपुर को तो जरूर लेके जाना है. नूपुर अपने जो परफॉर्मेंस देने जाएगी ना अपनी स्टेज पे, तो वो आप तुम्हारी गाड़ी में जाएगी. ओह माय गॉड मैन, ऑनर. ठीक है नवनाथ. यस मैम, यस ऑफ कोर्स. I can see कि this car is being decorated with red roses और तुम अपने साथ पीछे किसी को बिठा के ला रहे हो. ओके. That sounds great. Wow, really wow. देखा. Great, 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 great. So ये 100% पूरा होने वाला है. 100% होगा, पक्का होगा. Very very soon. So be यस it. मैम, यस मैम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. So be it. Bless you. Okay, so the money magnet. This is the wonderful chapter, and it is only with gratitude that lives become rich. जब हम ग्रेटिट्यूड जिस चीज पे शो करेंगे वही हमारा रिच होता चला जाएगा. इफ वी शो ग्रेटिट्यूड टू दिस कार, we will become magnet to attract more cars. तो जो अभी कार है ना नवनाथ, अभी जो तुम्हारी कार है ना, उसको इतना यस मैम. ग्रेटिट्यूड शो करो, इतना उसकी हर चीज को ग्रेटिट्यूड शो करो. मैम मैं डेली ग्रेटिट्यूड देता हूँ उससे. मतलब मैं फील भी, मतलब विजुअलाइज भी करता हूँ कि भाई मैं उसमें बैठा हूँ और मैं जा रहा हूँ कहीं पे. बहुत बार मैंने कमलजीत जी से भी ये बात मतलब विजुअलाइज करके ली थी. वाह. तो अब तुमने इसको पता है कैसे लिखना है? आपने ये लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड. नहीं, थैंक यू हुर्रे, टुडे इज दिस डेट. डेट डालो जिस दिन हमें ये गाड़ी चाहिए. ठीक है. ओके ओके. थैंक यू हुर्रे, टुडे इज दिस डेट. सपोज आप ये कह दो 15 अप्रैल, या कह दो जो तुम्हारे माइंड में आता है. मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे. टुडे इज दिस. I am sitting in my own car along with Kamaljeet, going for a long ride, okay, long drive, and Okay. celebrating my new car. Thank you. Okay. Thank you. देखो कैसे नहीं बनती मैंने. मुझे भी कुछ Start बोल कर दो ना दीजिए मैम, मेरे हेल्थ के लिए. मैं when I'll be completely healed, completely. Completely, तुम भी लिखो. Thank you, thank you, thank you. Hooray! Yippee! Today is, आज कौन सी डेट है? Okay, today is Today's Friday the 13th, huh? Friday By the way. 13. तो अब तुम डेट बताओ, तुम कब तक हील होना चाहती हो? मेरा बस चले मैं कल का ही बोल दूं मैम. चलो let us say 20th.
ठीक है, 20th, ओके फाइन। आज फ्राइडे है ना, नेक्स्ट फ्राइडे क्या होगी? हाँ 20th होगी, ठीक है, ओके ठीक एक है। हफ्ते देते हैं तेरे को हम, ठीक है। हाँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हुर्रे, टुडे 20th November 2020, I am perfectly fine and having dinner with Samrat for ओ celebrating my health, अच्छा। for celebrating my healthy जो भी मतलब मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ सम्राट के साथ अपने ये मोमेंट्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डाल दो, और रोज लिख इसको, कैसे नहीं होता ये काम, परफेक्ट होगा। और किसी ने कुछ करना है? आज तो, आज धनतेरस भी है और छोटी दिवाली भी है, आज का बोला हुआ सब होगा, मैनिफेस्ट। मैं लिखती हूँ ये हाँ अभी। लिखना शुरू करो। ग्रेट, ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी, इसलिए नो कंप्लेंट्स, ओनली ग्रेटिट्यूड, ओनली ग्रेटिट्यूड, ओनली ग्रेटिट्यूड। ठीक है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करना है अपने आप को। आज क्या नाम है, नुपुर ने इतना बढ़िया काम किया, व्हाट शी डिड इट, जो इसने पूरे सेशन में सीखा, जो कुछ भी सीखा, शी हैज डॉक्यूमेंटेड दोज थिंग्स इनटू अ डॉक्यूमेंट, इतनी ब्यूटीफुली, छोटी से छोटी चीज भी दिमाग में रखे जो इसने सीखे, शी हैज पुट इट डाउन ब्यूटीफुली, रियली रियली डिड इट वेरी वेल। मेरे को इतना थैंक यू मजा सो आया, मच मैम, थैंक यू वेरी मजा आया मच। देख के। ओके, मैम हमारे साथ भी शेयर करो वो डॉक्यूमेंट। अरे वाह, देखो 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 देखो, बहती गंगा में हाथ धोने की बात कर रही है ये, दे देंगे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम। पक्का पक्का। तो फिर अब ऐसा है, अभी आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये इतना बिल्कुल। वाला चैप्टर है, मनी चैप्टर, जिस मतलब किसके हिस्से में आता है मनी चैप्टर। ओके यस, Ma'am, स्टार्ट। I can read इसको too. चल कमल जी, तुम आधा हाफ ऑफ कर लो, कमल जी यू कैन स्टार्ट, यू कैन रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, ma'am. Thank you so much. Day 9, the money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It is the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the prayer to change the circumstance of your money. You'll be replacing a complaint with which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Most of the people wouldn't think they complained about money, but if there is lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints comes when the money has to be paid out. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It seems like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods and services you've received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you've been benefited from the services or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent?
most of us would be living on the streets. So be grateful for the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or an apartment. या Ma'am, I've finished half. You can continue. या एक्चुअली जब तक ये जैसे कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेंट पे करना, और ये अदरवाइज बेचारे लोग कहाँ रहते हैं, एटलीस्ट सच अ ब्लेसिंग इट इज दैट दे गिव प्लेस फॉर रेंट, यू नो, चाहे वो ऑफिस बनाना हो, चाहे वो घर के लिए हो, कुछ हो, अदरवाइज सब थोड़ी खरीद सकते हैं घर. सो इट इज सच अ ब्लेसिंग. सो वी मस्ट थैंक यू ऑल द लैंडलॉर्ड्स, यू नो, जिनके पास पैसा है और वो खरीद लेते हैं एंड दे गिव ऑन रेंट. So we must show gratitude to those people, you know. और अभी भी मतलब जितने लोगों ने मैजिक सेशंस वगैरह किए, कितने ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने अलाउ कर दिया कि दो यू गिव अस मनी आफ्टर 3-4 मंथ्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देर इज ए लॉकडाउन और सबकी प्रॉब्लम चल रही है. सो दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड. द मोमेंट यू शो ग्रैटिट्यूड दे अंडरस्टैंड दैट. इवन जो नीतू भी बता रही थी, जब मेरी भाभी जो है, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, वो रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ पे उनके लैंडलॉर्ड ने भी बोला कि कोई बात नहीं, आप 2-3 महीने, तो मुझे पता है आपकी सैलरी नहीं आ रही है, वो नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली पे आफ्टरवर्ड्स. व्हाट अ ब्लेसिंग, यू नो. जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जिस तरीके से ग्रैटिट्यूड शो करोगे, आपको उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे आएगा ही आएगा. ये हो ही नहीं सकता कि आप ग्रैटिट्यूड शो करो और नेगेटिव रिजल्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता. It will show you the results every time. It depends on the what intensity you are doing that. That is the thing. Yes. कहाँ गई नेहा? Yes, ma'am. मुझे पढ़ना है. हाँ. Yeah. After many months. Yes. If Yes, you are ma'am. paying a bill for gas or electricity. Okay, ma'am. मिल गई line. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call friends and family, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. अच्छा point है. All of these remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing. ये blur लिखा है मेरी बुक में, आगे क्या है? By providing you on Services before you have paid for them. Okay, ma'am. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you paid. Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bills, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you paid. As you write on each bill, feel as grateful as possibly you can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. Now the thing is, जब आप कोई बिल पे करते हो, सब्जी के लिए पैसे देते हो या कोई भी चीज पे करते हो, कई बार क्या होता है, जब आप पे कर रहे थे ना, यार अब मेरे पास सिर्फ ये 100 रुपया ही बच गया, अब मैं इसका आगे मेरे पास और नहीं कुछ खरीद सकती, मैं और नहीं ऐसे कुछ कर सकती, कुछ नहीं सोचना तुमने. नो नेगेटिव फीलिंग एट ऑल. यू पे इट, थैंक यू पेड. शो दैट ग्रेटिट्यूड. वाओ, मेरे पास पैसे थे और मेरे पास पैसे जो मैंने पे कर दिया, मेरे पास पैसे और मैंने पे कर दिया. इसके अलावा बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे पास 100 रुपया बचे या 50 रुपए बचे या 2 रुपए बचे.
₹10 बचे, अब मैं क्या करूंगी, नो टेंशन, नथिंग। जो पे आगे करना है, आपने सिर्फ यूनिवर्स को कहना है थैंक यू फॉर द मनी। दैट मीन्स आपके पास वो पैसे आ जाएंगे, कैसे भी आएंगे, किस तरह से आएंगे आपको नहीं पता, बट वो आएंगे। सो जो पे कर चुके हो उसको कहना थैंक्स पेड, थैंक यू थैंक यू थैंक। तभी कहते हैं जो चीज है हमारा उसको ग्रेटिट्यूड शो करना। और जिनको करने हैं हमने पे, जहां पैसे देने हैं हमने, थैंक्स फॉर द मनी, थैंक्स फॉर द, व्हेन यूनिवर्स को थैंक्स करते रहोगे ऑटोमेटिकली वो अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। किस तरह से होगा तुम्हें नहीं पता, लेकिन अपने आप हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू नो। इसलिए जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतना ही आप उसको अरेंज कर पाओगे। यानी कि आपकी तिजोरी की जो चाबी है, अबंडेंस की जो चाबी है, वो क्या है, ग्रैटिट्यूड। द मोमेंट यू पुट द की ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑटोमेटिकली द अबंडेंस का लॉक खुल जाता है एंड देन यू कैन गेट एज मच अमाउंट एज यू वांट। तो इसीलिए वो ग्रैटिट्यूड शो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। वो क्लिक तभी होगा, घूमेगा वो तब जब आपका ग्रैटिट्यूड उससे मैच कर जाएगा। जैसे ही मैच किया ऑटोमेटिकली आपको खुल के आप उसमें से जितना मर्जी अमाउंट आप निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन गो इट। सो जो भी आप खर्च करो, जो आपने एक सब्जी वाले को पैसे दे दिए, थैंक यू पेड, उसको भी थैंक यू करोगे। और अपने दिमाग में ये सोच के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दिमाग में सोच के चलना, वेन एवर यू आर पेइंग टू द पीपल, जितने लोगों को आप पे कर रहे हो ना, आप ये सोचो वाओ। आप देखो ना, कल मैं रात को ना सामान लेने गई मार्केट में। कल मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा करके। जैसे मैं दिए खरीद रही थी, जैसे मैं चीजें खरीदती जा रही थी, मैं पे कर रही थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैं पे करते टाइम कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड ब्लेस यू। मैं कह रही थी मैं उनको पे कर रही हूँ, वाह उनके घर में चूल्हा जलेगा, मतलब उनके घर में कितना। व्हेन यू आर पेइंग फॉर समथिंग यू थिंक दैट यू आर सर्विंग दोज पीपल। ये मत सोचो उसने 100 रुपये मांगे, उसने 500 रुपये मांगे, उसने 1000 मांगा, उसने, जो आप पे कर रहे हो ना, आप उनकी उनकी फैमिली को सर्विस दे रहे हो। जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ओहो इस बार तो 20,000 का बिल आ गया, तुम्हारा दिमाग खराब है, अब आगे से ध्यान रखोगे, मैं सबके पैसे काट लूं। मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो ऐसे ही जवाब देते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि तुमने इतना टाइम यूज करते हैं, इतनी देर ऐसी है, थोड़ी देर बंद कर दिया करो थोड़ा। ये हर घर की कहानी है, ठीक है। 20,000 का बिल आ गया, तुम्हें समझ नहीं आती है, पैसे पेड़ पे उगते हैं, ये मतलब ये चीजें चलती रहती है। इंस्टेड ऑफ दो स्टेटमेंट्स, इंस्टेड ऑफ दो थिंग्स, ठीक है 20,000 का बिल है, सोचो 20,000 का बिल है, वो 20,000 आप पे कर रहे हो, जिसके पीछे इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लोगों का हाथ है। जहां से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हमारा एसी चल पा रहा है, उतनी वोल्टेज आ रही है, उतने ही लोग एम्प्लॉयज हैं। तो जब आप ये पे करोगे तो कितने करो की सैलरीज मिलेंगी। अगर आप ये सोच के चलोगे ना तो आपको 20,000 या 16,000 चुभेंगे भी नहीं, बिकॉज यू आर गिविंग सर्विस टू पीपल। तो ऐसा सोच के चलना, इंस्टेड ऑफ हाई 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 20,000 हाई 20,000, नो, वाओ वी आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। देखो आपने 20,000 तो पे करने ही है, आप हाई हाई की बजाय वाओ वाओ करके पे करो तो ज्यादा बेटर है ना। सो change your attitude, change your perspective, be that grateful and gratitude se show karo, automatically you know the things will, the perspective changes, and with gratitude you will attract more things. Yes. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. हाँ, And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money. मन में And नहीं है feel कि मेरे पास पैसे नहीं है, हाय अब मैं ये बिल कैसे करूं, हाय 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 पता नहीं क्या होगा, नहीं, वाओ ये पैसे करें, थैंक यू फॉर द मनी, यूनिवर्स थैंक यू फॉर द मनी, और उसके लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। मतलब आपके माथे पे शिकन नहीं आना चाहिए पैसे कहाँ से आए कैसे आए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट इज ब्यूटिफुल, यू विल नेवर नो कैसे कहाँ से क्या हो रहा है, बट इट विल हैपन। माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, ये बिल आ गया, ओ वाओ थैंक्स फॉर द मनी यूनिवर्स, थैंक्स फॉर द मनी यूनिवर्स, थैंक्स फॉर द मनी यूनिवर्स, उस पर लिख के उसको छोड़ दो, और पैसा कहाँ से आएगा क्या आएगा वो ऑटोमेटिकली अपने अरेंज हो जाएगा। यस।
and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Yes. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Hmm. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50, then you could receive back hundreds of dollars. Yeah. क्या बात है? Nice. Prac- Practice भी पढ़ना है. Okay. Magic practice number 9, the money magnet. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whenever you have it or not. Third, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Fourth, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you for creating such wonderful chapter. पता भी नहीं चला कैसे chapter पढ़ा गया, इतना सुंदर Thank chapter. you, ma'am. So beautiful. मैम सच्ची सच्ची बताओ मेरी रीडिंग कुछ इम्प्रूव हुई है? बहुत ज्यादा. पूछो ये सब पक्का? सबको पता है. पहले सब नहीं थे ना उस टाइम तो. you know now it is so कुछ smooth now. पहले तोड़ तोड़ के पढ़ती थी, अब smooth है. हम्म, पूछ लो, किसी से पूछ लो, मैं नहीं बोलती, जाके बाकी पूछो. ज्योति बताओ भाई, पूछा रात तुमने देखा? मेरे से तो अच्छा ही है, मैं तो स्टेमर कितना बीच बीच में मेरा हो जाता है, आपका तो कितना अच्छा है नेहा. देखा? नहीं, thank you for reading, Neha. It was really nice. थैंक यू मैम. मैम ये सब लोग तो नए हैं, उस टाइम पे तो सुजाता दी थी बस, वो मेरा बैच अलग था ना. नहीं, ज्योति फर्स्ट डे से है. है ज्योति दीदी Yeah. फर्स्ट डे से है. दी, आपने सुना था पहले मेरे को? हाँ. देख ले. पक्का? अच्छा, हाँ. मेरे को नहीं पता. ज्योति सही में सुन. ज्योति पहले बैच से है. जून से हूँ ओके. मैं. पहले बैच से है ये. हाँ. फर्स्ट टाइम मैंने इसको जब बोला था, नहीं दीदी मैं आऊंगी, एंड शी इज फ्रॉम द फर्स्ट बैच एंड शी इज स्टिल हियर. ओके, तो मैं चलो कहीं फिर जाने तो भी नहीं मैम. वाली हूँ. जाने भी नहीं वाली है. मैं तो कहीं नहीं जाने वाली. मैं भी. दीदी के साथ ही हूँ. She is- दीदी के साथ हूँ मैं. सेकंड फिर तो शेडो मैम में अच्छा. बनने वाली है ना नुपुर? चलो फिर. क्या मैम? मैं कह रही हूँ सेकंड शेडो मेरी नुपुर बनने वाली है. अरे नहीं नहीं. क्यों? I just want to be with you. आपके जैसे कोई हो नहीं सकता है. मैं तो कह ही रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ, तो मेरे को छोड़ के जाएगी. नहीं, बिल्कुल नहीं. बस इसीलिए तो कह रहा हूँ नेक्स्ट शेडो में नुपुर बनने वाली है. मैं तेरे को अच्छा मैम मैं फिर. तेरे को पढ़ के सुनाती हूँ, तू कैसे पढ़ती थी पहले तो सुन. हाँ प्लीज. पढ़ाती हूँ, मैं तेरे को पढ़ाती हूँ. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. ऐसे पढ़ती थी. अच्छा, अभी कैसे बढ़ा है? अभी देखो पढ़ती हूँ. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. अच्छा, तू नहीं मानती ना, कल मैं तेरी रिकॉर्डिंग निकाल के तेरे को सुनाती हूँ. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुन के. नहीं, you were really great. ऐसे आपको लगता है, पर ऐसा बहुत अच्छा था. ऐसा कुछ नहीं. मैं खुद ही सोच रही थी नेहा ही पढ़ रही है, ये नेहा है. ओह. सी सबसे अच्छी बात नेहा की ये है, शी टेक्स द इनिशिएटिव. पहले भी जब मेरे नए सेशन शुरू हुए थे, सच बता रही, मेरा पहला सेशन था, ये कहती है मैं पढ़ूं. मैंने कहा अरे ये पढ़ेगी यार, कैसे पढ़ेगी, कैसे समझ आएगा. ऐसे पढ़ती थी मैं. फिर मेरे को बाकी कहते थे मैम आप उससे क्यों पढ़वाते हो. मैंने कहा वो बच्चा है यार, वो पहली बात तो इनिशिएटिव ले रही है पढ़ने का. पहला सेशन मैंने जब नेहा किया था, तो मैंने
खुद ही पढ़े थे सारे चैप्टर्स, किसी से पढ़वाए नहीं थे। मुझे कैसे सब बेयर करते होंगे फिर मैम? नहीं तेरे से क्या, तू बहुत अच्छा पढ़ती है, बस तू यूनिवर्स में पटक जाती है। हाँ, यूनिवर्स बोलती है। बहुत हो But जाता that है was ऐसे। really nice. See, it is not about how you read. It is about Hmm. intention that touches everybody's heart. It is not about reading at all. I'm telling you. It is not about reading. It is about the intensity of reading. It is about the emotions, with what emotions you are reading. और नेहा की It is about emotions the पहले feeling दिन से इतनी that अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। Okay, anyway, कोई problem Thank you, ma'am. You have improved a lot. Don't worry. Thank you, Di. Thank you, ma'am. सबको thank you. हाँ, तूने ज्योति को पहचाना है? ज्योति पहले दिन से है मेरे पास। Okay. उनकी फोटो ma'am, ही नहीं आ रही। वो फोटो नहीं दिखाती अपने, वो बड़ी छुपे रुस्तम है, वो सिर्फ इसके सगन देगी तो फिर तेरे को फोटो दिखा देगी वो। अच्छा, राज की बात है। देख दी दिखा दो। अच्छा, आप देख लिया, ठीक है। देख लिया। देख लिया। ओके। सो कंप्लेंट्स मतलब लैक ऑफ मनी। देखो, जब कंप्लेंट्स कब निकलती है? कंप्लेंट तब निकलती है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो क्या यार ये क्यों हो रहा है, क्या यार वो क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, रोज सुबह से यही तमाशा होता जा रहा है। सो यू हैव कंप्लेंट बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू हैव लैक ऑफ मनी, दैट इज व्हाई यू हैव अ कंप्लेंट। सो डोंट थिंक यू हैव अ लैक ऑफ मनी, यू थिंक यू हैव अ अबंडेंस ऑफ मनी इन यू। आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा, आप जो मर्जी खरीद सकते हो। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, तो कभी कंप्लेंट हो सकती है? कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती। क्यों? आप बिंदास हो जाते हो। अगर बस अबंडेंस ऑफ मनी है, यूनिवर्स आपका है ना, आप बोलो मैं यूनिवर्स हूं, आप खुद यूनिवर्स हो एक, और आपके पास खूब पैसा है ना, आप किसी से जेलस फील कर सकते हो ना, आपके पास कोई कंप्लेंट आ सकती है ना, किसी से कंपैरिजन कर सकते हो। सो फील यू आर अबंडेंट। तो आपके पास पैसा ही पैसा पे करने के लिए, पैसा हर में अवेलेबल है, आपको कोई वो करने की जरूरत है, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। सो अगर कोई रेंट पे करना है, थैंक्स फॉर द मनी। आप कह रहे हो कि उसका मंत्र जो है ना, यूनिवर्स को पैसा लेने का मंत्र है थैंक्स फॉर द मनी। जैसे बोलोगे वो पैसे अपने आप पे हो जाएंगे। कैसे होगा ये सोचना नहीं है, बस आपने ग्रैटिट्यूड शो करते हैं ना, दैट्स इट। सो रिप्लेस अ कंप्लेंट विद अ ग्रैटिट्यूड एंड शो ग्रैटिट्यूड टू द रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फोन के लिए, जिसके आप पेमेंट करते हो। आप सोच जब वो पे कर, वाओ मैं इतनी सारी फैमिलीज को पे कर रहा हूँ, वाओ थैंक यू, थैंक्स फॉर द मनी गॉड, थैंक्स फॉर द मनी। सो जब आप इस तरह से सोचते हो ना, तो आप सर्विस कर रहे हो। तो जब आप सर्व कर रहे हो लोगों को, तो आपको बहुत खुशी होती है। नाउ अब आपने आज क्या करना है, आपके जितने भी बिल्स आपने पे किए हैं पीछे 10 दिन में, 15 दिन में, जितने बिल्स 10-12 बिल पुराने उठा के ले आना, और उसके बाद बड़ी प्राउडली कहना, ओह वाओ थैंक्स पेड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। और जो पेमेंट करनी है आपने, थैंक्स फॉर द मनी, थैंक यू गॉड, थैंक्स फॉर द मनी, थैंक्स फॉर द मनी, थैंक्स फॉर द मनी। और जैसे जैसे वो बिल पे होते जाते हैं, आप कहोगे थैंक यू पेड। ठीक है? This is how it you have to do. Why we are doing all these things? Because then you are in a high vibrational state that you are in abundance. You are rich. You are rich to pay any kind of a bill. You are rich when you are showing gratitude. You are rich. सॉरी मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो जी। मैम उस दिन आपने बोला था कि वॉलेट में मनी और बिल्स साथ में नहीं रखने, राइट? तो मैंने अपना वॉलेट क्लीन करा था, तो मैं सारे बिल्स जो पे कर चुकी थी रिसेंट में, वो मैंने सारे फाड़ के फेंक दिए। तो मेरे पास अभी करंटली तो कोई आज सच बिल्स नहीं पड़े। कोई बात नहीं, आप अपने कॉपी के ऊपर एक एरिया बनाओ, एक पर्ची बनाओ, इसका इतना बिल था, इसका इतना बिल था। मैं कब कह रही हूँ ओरिजिनल बिल चाहिए, मुझे कोई बिल नहीं चाहिए। ये अच्छा, माइंड में है कि इस पे मैंने इतना बिल दिया, थैंक्स पेड, ये बिल था, थैंक्स पेड, ये बिल था, लिखते जाओ, हाथ से बना लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। टेंशन नहीं लेनी, हर चीज का सोल्यूशन है अपने पास। मैम ये टेक्निक मैंने अप्लाई करी थी, जब आपने बताया ना, आपने वो आइडिया दिया था ऑनलाइन पेमेंट्स का, तो मैंने गूगल पे में अप्लाई किया था, मेरे को बहुत सारे वो मिले स्क्रैच कार्ड। और उस टाइम पे बताया था ना आपने ये वाला चीज, ऑनलाइन पे भी थैंकफुल होना। मैंने गूगल पे पे टोटल 77 रुपीज अर्न कर लिए स्क्रैच कार्ड से। बताओ, देखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सही है, सही है, सही है, ग्रेट है, ग्रेट. कीप ऑन अर्निंग. सी, इस इंटेंशन से करो ना, सर्विस के साथ, तो तुम देखो हर चीज अर्न करोगे. ओके, चलो जी, आपको बहुत बढ़िया सी वीडियो दिखाती हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल. आई जस्ट लव दिस वीडियो. पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है ये वाली वीडियो. 7 habits that can make you extremely rich. Listen up to these tips because they're really going to help you, and I truly practice them on my own road to wealth. The first habit. Left, shake, 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 shake. Right, shake, 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 shake. Up, down, up, down, up. ये आपको एनर्जी एनर्जाइज कर रहा है. इसके बाद आप पैर से इसको ऐसे ऐसे करके पेन निकालो. पैर मैम पैर आगे- चेक करूं? हाँ, पैर के ऊपर. पैर से ना, मतलब ऐसे ऐसे करके पेन निकालो, उसमें से सारा पेन निकल जाएगा. ये जब आप ऊपर नीचे करते हो, दिस यू आर एनर्जाइजिंग योर हैंड. So they will pull out your pain out of your leg. You जब ऊपर नीचे करते हैं ना, ये आपने तो एनर्जी को एक्टिवेट किया. उसके बाद पैर के पास जाके ऐसे ऐसे कर. नाउ द एनर्जी, उसको ऐसे खींचते जाके पेन निकल रहा है, पूरा पेन निकाल ले उसके अंदर से, आगे पीछे पैर में से सारा पेन निकाल के यहाँ होल्ड करो एंड रिलीज. ओके. 3 बार करेगी ना, तेरा पेन गायब हो जाएगा. अभी कर, तेरा अभी गायब हो जाएगा. मैम एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? मेरे केस में ये काम करेगा या नहीं? 100. आई मीन, मे आई डू इट? ओके. आप बिना डाउट के करेगी तो जरूर करेगा. मैंने मतलब मॉर्निंग में वीरेन करके लड़का आता था. हम्म वेरी गुड स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत मेडिटेशन करता है, बहुत वो करता है कि मैम मैं मेडिटेशन कर ली, मैंने इतनी हीलिंग्स करा ली, मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हुआ. मैंने क्लास में सेम डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने कहा मेरे साथ कर. उसी टाइम उसका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया. It is so impactful. The only thing is the intention with which, what intention you are saying. कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक होगा, मेरा आपका पेन बिल्कुल ठीक होगा. Just say right, shake, left, shake, up, down, up. तो बट देन मैम आई विल हैव टू टेक माय हैंड. ये जो हम यहाँ करते हैं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो हम लेते हैं पूरा, तो आफ्टर दैट वो मतलब कि आई विल हैव टू टेक माय हैंड बैक. आगे जब आपकी पेन है, चाहे बैक पे पेन है, आगे पेन है, जहीं भी पेन है, आप ऐसे ऐसे करके वो पेन निकाल रहे हो. आगे पीछे पेन निकाल रहे हो, वेदर इट इज एब्डोमेन, वेदर इट इज बैक. तो आप ऐसे ऐसे करके बैक पे आओगे तो बैक से ऐसे ऐसे करके निकालोगे. मतलब यू विल, ये हाथ ऐसे ऐसे करके यूज करने हैं कि आप पेन निकाल रहे हो उसमें से. अच्छा, ठीक है. ऐसे ऐसे करके निकालो. 3 बार करोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस. ऐसे करके उसको होल्ड कर लिया एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रिलीज. यूनिवर्स को रिलीज कर दिया, तो यूनिवर्स के पास चला गया. कोई पेन हो, कैसा पेन हो, इट विल गो, 100% इट विल गो. और अगर वैसे हीलिंग चाहिए तुम्हारे को, रब करो हैंड्स, रब करते रहो जब तक कि आपको वार्मथ नहीं आ जाती, एंड पुट इट ऑन दैट ऑर्गन, हो जाएगा. आकांक्षा, अगर आप तुम सेका वगैरह करते हो तो कहते हैं कि गर्म पानी फिर ठंडा पानी फिर गर्म पानी फिर ठंडा पानी में भी फर्क पड़ जाता है. बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं, दे आर वीक. हाँ जी. तो इसीलिए ये पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है. अब आपने इसको रोज ग्रैटिट्यूड, उस जगह को थैंक यू, ईच एंड एवरी सेल को प्यार करना है. से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स एंड आई लव यू. एंड आई लव यू. हाँ जी. चारों स्टेटमेंट्स करती जा, करती जा, करती जा. मैं तेरे को बता रही हूँ, मेरा बचपन में मेरा ये हाथ जल गया था, राइट हैंड मेरा पूरा. ये मेरा हाथ जला हुआ है पूरा, पूरा मतलब पूरा बर्न है. ये देखो, कंप्लीट बर्न है ये. और मैं फुल स्लीव्स पहनती थी. शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि फुल स्लीव पहनने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को विदाउट स्लीव्स पसंद है. तो मेरे पास कोई भी ऐसा सूट, मतलब ये वाले शर्ट्स वगैरह तो हैं, बट ब्लाउज मेरा कोई भी नहीं है जो कि मेरा तुषार, आर यू देयर?
पता नहीं नीरू दीदी क्यों नहीं आ रही, नीरू दीदी ने आना था, पता नहीं पूछना है, कुछ करना है। हाँ मुझे पूछना है एक चीज। हाँ पूछो। हंसना मत बस। कोई हंसता नहीं है, ये कुछ भी पूछो। पहले बोलो नहीं हंसोगे। हाँ बोलो। ठीक है मैम, पहले ना कोई भी छोटी छोटी चीज होती है ना, जैसे खुद के पैसे से जैसे अचीवमेंट लगता था तो मैं स्टेटस पे लगाती थी, चाहे 1500 का कोई बुक लिया है या कुछ भी ऑनलाइन। तो तब भी अब जैसे थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया तो अब ना मुझे ऐसी चीजें लगती हैं कि जैसे कोई लोग हमारा स्टेटस देख रहा है तो सोचेंगे कि ये शो ऑफ कर रहा है या ऐसे दिखा रहा है, तो मैं ना सोचती हूँ बहुत बार कि कोई चीज डाले या नहीं डाले। पर पहले तो वो खुश होता था ना कि खुद को भी एक अच्छा लगता था। तो अभी जैसे मैंने फोन लिया तो मेरे मन में काफी टाइम से कि मैं लगाऊं नहीं लगाऊं, क्योंकि मैम फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम शो ऑफ करते हो। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार तुझे स्टेटस पे डालना चाहिए, इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे कि हम कॉलेज में रहते रहते कुछ करें। तो मैम अब कौन सी साइड सुने, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जो तेरा दिल कर रहा है ना वो कर, लोगों का क्या है, लोग तो हर बात बोलेंगे, लोग तो ये बोलेंगे ये क्यों कर रहे हो, लोग तो वो भी बोलेंगे, तो तुम्हारी जो इच्छा है, इफ यू वांट टू पुट इट ऑन द स्टेटस पुट इट ऑन, इट इज एन अचीवमेंट फॉर यू। अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, कोई तुम्हें तारीफ नहीं करता ना करे, क्योंकि दे आर जेलस। जो जेलस है ना वो ये बात बोलेंगे। ओके मैम। अच्छा ग्रैटिट्यूड से रिलेट करके बताओ ना, जैसे मैंने कुछ लिया, मैंने तो थैंकफुल हो गया, तो अब मेरे को ऐसा लगाना चाहिए या नहीं? हाँ या बिल्कुल करना दूसरों चाहिए। आपने क्या लिखा, थैंक यू आई गॉट phone with my earnings and I am thank you to God for getting this phone on my from my earnings। लिखो, कितनी बड़ी बात है ये। अपनी अपनी कमाई से आप कुछ खरीद के लगा रहे हो, नथिंग लाइक। ओके मैम। तो कॉलेज में फिर जो लोग जाके बोले अगर अपनी कमाई का तू कुछ फोन भी ले रही है तो इट इज अचीवमेंट। ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि शो ऑफ कर रहे हैं, तो उस पे क्या फिर करना चाहिए? कौन शो ऑफ कर रहा है, मतलब क्या बच्चे बोलते हैं? हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे शो ऑफ करके दिखा रहे हैं। हाँ मेरे को अच्छा लगता है शो ऑफ करना, बोल दे। ये तुम भी ये कमा भी लो, तुम भी कमा के उठा खरीद लो, तुम भी कर लो शो ऑफ। मुझे तो आता है, मुझे अच्छा हाँ। लगता है, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, डोंट गेट डिसहार्टेंड फ्रॉम द पीपल। वो कुछ भी कहेंगे, ऐसे कुछ हर कोई। देखो, जो अपने से कमा के नहीं लगा सकता ना वो यही कहेगा बड़ा शो ऑफ कर रही है, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते ना, इसलिए तुम्हारे को बोलते थे शो ऑफ कर रही है। लेकिन जो हम्म, जिनको अच्छा लगा वो तुम्हारी तारीफ करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस। हम्म, ये बात भी सही है। हम कोई पर ऐसे बोलता है तो फिर मुझे खुद को ऐसे लो कॉन्फिडेंस में लगता है कि नहीं तो उसको बोलो आई एम ये प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि ये मेरी अपनी कमाई का पैसा है। तुम भी खरीद लो अपनी कमाई से, तुम्हें किसने मना किया? तुम्हारे में ताकत है, ये तुम खरीद लो, बोलो उनको। ये मैम ये इस बात रिप्लाई पे तो एक अच्छा बात याद आई है। हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही है, समझ लिया। है। थैंक यू मैम, थैंक यू दी। अगली बार ये आंसर देना, यस कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस। ओके दी, थैंक यू मैम, ये रिप्लाई बड़ा अच्छा है। होता हो गया ना काम से, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज हम्म, वही लोग बोलेंगे जिनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही। भी तू तो शो ऑफ कर रही है, हम्म, फिर ठीक है मैं तो शो ऑफ कर रही हूँ, बट अगर तुम भी कर लो शो ऑफ, तुम भी लगा लो कि तुमने अपनी कमाई का कमाया लगाया, करने दो ना, फिर ये बात तो करो, हिम्मत है तो। ये बात भी सही है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ ब्लेस यू। बता हम तो अब कॉलेज में तुम कमा के अपना फोन खरीद लिया, हमें तो इतनी अकल ही नहीं थी, हम कैसे कमाए क्या करें, हम तो इतना कुछ कर ही नहीं, करते ही नहीं थे। कम से कम तुम लोग यू आर अर्निंग, मतलब इतनी छोटी एज में भी अगर आपको समझ आती है, चाहे वो ऑनलाइन करो जैसे मर्जी करो, विच इज वेरी वेरी गुड, विच इज व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट। इस एज में आप कमा के आपने अपने लिए अर्न करना शुरू कर दिया, अपने लिए आइटम्स लेने शुरू कर दिए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती बच्चे। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और थैंक यू दूसरी मैम। बात है, तेरी एज के बच्चे ये वाला सेशन अटेंड भी नहीं करते हैं, हाँ ये तो है, बस नहीं करते, ये तो लाइव है। इसलिए। मैम मतलब जैसे ऐसा है ना कि मुझे इम्प्रूव करना है, जो मेरे अंदर की मिस्टेक्स है, पर बच्चे ये सोचते तक नहीं है कि हमें इम्प्रूव करना है। वो तो ये भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे अंदर ये गलतियां है, वो उसको भी इग्नोर कर देंगे। यही बेटे, यही तो फर्क है नेहा में और बाकी बच्चों में, समझो तो सही।
देखो मैम, आपकी कृपा से सारी चीजें इम्प्रूव हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। सारी हो ही रही है, क्या रह गया? सब कुछ हो रहा है। थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन में आ रहा है। जैसे अब ना काफी क्लाइंट्स ना मैम, अब बड़े बड़े क्लाइंट से डील करना पड़ता है। जैसे एक सैमसंग का प्रोजेक्ट आया, तो आपको पता है आवाज से ना फर्क ही पता नहीं चलता। अब कॉल पे बात हो, वो 30 साल के अंकल थे, मेरे को लगा कोई भैया है, मैं उस टोन में बात करी हूँ। बाद में जो मेरे साथ जो वर्क करी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना, उसने बताया, मेरे को इतना अजीब लगा। मैंने कहा यार इतने बड़े लोग हैं। अब मेरे को बहुत घबराहट होती है फिर कि देखिए, पता पड़। कोई भी बड़ा लोग नहीं होता बच्चे, आप में कैलिबर है, दैट इज व्हाई दे आर टॉकिंग टू यू। नहीं तो कोई किसी से बात भी नहीं करता, ये हमेशा सोच के चलिए। कोई बड़ा मैम ये बड़ा अपने काम से होते हो, आपके अंदर वो कैलिबर है, दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग टू यू। वही तो कुछ तो देखा होगा ना तेरे में। मैम ये तो है मैम, पर मेरे को फिर ना अगली बारी बात हो मेरे फिर माइंड में मैं बड़ा डरती हूँ कि ये क्या बोलेंगे, डर क्या नहीं सोचेंगे। नेहा, कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता। कोई आपसे काम करा रहा है, दैट मीन्स ही इज एक्चुअली सीइंग इन समथिंग इन यू। So be proud of yourself, whatever you are doing. Slowly and steadily, your communication actually improve. नेहा, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। पहले आप बात करते थे, बिल्कुल बच्चे की टोन निकलती थी। मैं तेरे को ना सच में पुराना वीडियो निकाल के तेरे को टोन सिखाऊंगी और आज की तेरी कन्वर्सेशन सुनाऊंगी। ओके मैम। There is a difference. अच्छा, मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है क्योंकि मैम मुझे ऐसा लग रहा था कि डाउन हो गया, क्योंकि मैं 2 महीने से सेशन भी नहीं लिए और मैं ऐसे रीडिंग भी छोड़ दी थी। अजीब सा ही सुबह भी उठना, सब सारा शेड्यूल ही बदल रखा है पूरा। कोई बात नहीं, आप बस ट्रैक पे आ जाएगी, वापस आ गई ना तो ट्रैक पे आ जाएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम बस यही थोड़ा सुधारना है। किसी फिर बड़ों से बात होती है ना, तो मैं ऐसे घबराने लग जाती हूँ खुद से ही, मेरे को समझ ही नहीं आता। जब तक अपने पे विश्वास रखेगी, मिरर एक्सरसाइज करना शुरू कर। मिरर क्यों नहीं करती है? तो को पहले भी बोला था मैंने। ओके मैम। मिरर ठीक एक्सरसाइज शुरू है। करो। मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी 50 बार बोल, आई लव यू। ओके 50 मैम। बार रोज, 50 बार आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है मैम। अब मैं इसलिए आई हुई सेशन में भी, आपको याद है शुरू में भी मैं डरती थी जब बड़े बड़े दीदी भैया होते थे, तो मैं सोचती थी कोई मेरे पे हंसेगा तो नहीं। फिर एक वो भैया थे, उन्होंने, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने बोला था कि नहीं ढंग से पढ़ रहे हो, फिर आपने भी बोला था। तो अब मैं जानबूझ के आया है कि यहाँ पे बड़े लोग हैं, तो मैं थोड़ा किससे बात करूंगी तो शायद मेरे को फिर सही लगेगा। सुजाता दीदी तो ना ऐसे बात बात भी करती है, तो इंटरेक्शन है, तो मेरे को बाकियों से भी इंटरेक्शन करनी है धीरे धीरे। सुजाता भी तेरे जैसे ही बोलती है, बच्चों जैसे। वो कौन सी कम है, वो भी ऐसे ही है हमारी। वो बहुत प्यारी सी है। देखो मैम, टचवुड, काश सारी धीरे धीरे कम्युनिकेशन की ये वाली चीजें सही हो जाए तो और भी बेनिफिट हो जाएगा। अब जब अपने पे कॉन्फिडेंस आता है ना बेटे, कम्युनिकेशन अपने आप हो जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट कम्युनिकेशन, एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट व्हाट सर्विस यू आर गिविंग, दैट्स इट। और कुछ ओके नहीं चाहिए, मैम। कुछ नहीं चाहिए। कोई इंग्लिश हिंदी पहले होता था, आज की डेट में कुछ नहीं होता। हर एक को अपना काम चाहिए। तुम अच्छा काम दे रहे हो, दे आर गिविंग यू मनी, दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भी सही है। थैंक यू मैम। एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था, सॉरी ज्यादा लंबा हो गया। मैम एक ना, मिशिका रो रही है। चलो ठीक है, ओके। बाय मैम, थैंक यू। 7 बज गए, वी नीड टू वाइंड अप। ठीक है मैम, बाद में बताऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ओके दीदी। बाय। ओके बाय दीदी, लव यू बाय दीदी। दीदी, बाय। एंजॉय योर थैंक यू मैम। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम, बाय। बाय। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू मैम।